अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, सेकंड डे ऑफ ईद आप सब लोगों को मुबारक हो। और आज है जी ईद का दूसरा दिन। व्लॉग कब आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जो व्लॉग है वो ईद के दूसरे दिन शूट कर रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ आगे चल के वीडियो में। सबसे पहले तो आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, जिसने नहीं किया सबसे पहले जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जो है वो प्रेस कीजिए। और मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं जा कहाँ रही हूँ। मैं जा रही हूँ जी अलीपुर चट्ठाव, जो कि है बहुत ही प्यारा सा शहर है। ज़िला है क्या है मुझे नहीं पता है, कोई मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे मेरी कज़न है जिन्होंने करने हैं अपने बच्चों के माशाल्लाह हकीके। तो वहाँ से हमें दावत आई हुई थी, इनविटेशन आया हुआ था। ईद का दूसरा दिन है, आज के दिन उन्होंने रखा है, तो मैं जा रही हूँ इस वक्त वहाँ। तो लंबा सफ़र है काफ़ी, और यहाँ पर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरा ये सफ़र कैसा गुजरने वाला है, लेकिन मैं आगे चल के आपको सारी जो है ना वो सिचुएशन दिखाती हूँ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और हम किस तरह से उनके घर पहुँचे। टाइम इस वक्त हो चुका है जी 9 बजे का, और मैं इस वक्त आई हूँ रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ पर पहुँचकर हम लोगों का प्लान था कि हम लोग जाएंगे ट्रेन से। तो आप सबको तो पता है कि आज है ईद का दूसरा दिन और रश जो है वो अच्छा खासा होने वाला है। तो सबसे पहले अब अंदर चलते हैं, सूरत हाल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लें जी स्टेशन पे ये कुछ इस तरह के मंज़र थे माशाल्लाह, जहाँ भी नज़र दौड़ाओ लोग ही लोग थे। और ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा फैसलाबाद आज ही निकल आया है इसी ट्रेन पे जाने के लिए जिस पे हमने जाना है। तो बहुत ज़्यादा रश था, ईद का दूसरा दिन था, ऑब्वियसली होना ही था रश को। लेकिन यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी सिस्टर हैं, मेरी अम्मी हैं, मेरी ताई है, मेरा भाई भाभी और हमारे कुछ और रिलेटिव्स भी हैं यहाँ पर। तो अभी आपको दिखाती हूँ हमारे साथ होने क्या। एक अदर ट्रेन जो है वो यहाँ पर आकर रुकी हुई है और उसमें बहुत ज़्यादा रश है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें थोड़ी सी भी जगह मिल जाए तो हम इस ट्रेन में जो है वो चले जाएं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग इस ट्रेन में बैठे भी और अगले स्टेशन पे उससे नेक्स्ट वाला जो स्टेशन था वहाँ पर उतर भी गए, क्योंकि इतना ज़्यादा रश में हम बच्चों के साथ बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने फिर यही सोचा कि हम लोग यहाँ पे उतर जाते हैं नेक्स्ट वाले स्टेशन पे और बाय रोड चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और बिल्कुल भी खड़े होने की भी जगह नहीं थी। इतना ज़्यादा ट्रेन जो है वो फुल थी, तो गर्मी थी, बच्चे जो है वो घबरा रहे थे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्टेशन पे उतरे, यहाँ पर लगा हुआ था ये पानी वाला नलका, इसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उर्दू में लेकिन अब मैं भूल गई हूँ। तो इसलिए ये पानी वाला नलका लगा हुआ था। यहाँ पर उतर के फिर हम लोगों ने मुंह धोए, बच्चों के मुंह धुलाए, पानी पिया। वैसे भी हमारे पास था पानी, वहाँ से भी हमने लिया, लेकिन यहाँ का जो पानी था ना वो बहुत ख़राब था। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पर लगा हुआ है चलो यहाँ का पानी पीते हैं, लेकिन ये बहुत ही मतलब अजीब सा ही टेस्ट था इस पानी का, लेकिन बहुत ठंडा था। यहाँ पर हम लोगों ने अपने मुँह धोए, बच्चों को फ्रेश किया, क्योंकि इतने ज़्यादा रश में बच्चे एकदम से घबरा गए थे। और वो उनको ना ये था कि बस हम कहाँ फंस गए हैं, ये कौन सी दुनिया है जहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे धक्के मार रहे थे लोग और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। वो अंदर वाली वीडियो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बनाऊँ, आप लोगों को अंदर की जो सिचुएशन है वो भी दिखाऊँ, लेकिन वो बहुत मुश्किल थी, वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। और मैं तो बस यही सोच रही थी कि मैंने क्यों फ़ैसला किया कि मैं जाऊंगी, मैं क्यों इस दिन निकली, मुझे नहीं निकलना चाहिए था। माशाल्लाह अबरा की वैसे तबीयत ख़राब थी, लेकिन आज कुछ बेहतर थी। मुझे ये भी था डर कि इसकी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है और इसको लेकर मैं निकल आई हूँ। तो बस अल्लाह का शुक्र है, जैसे तैसे करके हम लोगों ने सफ़र जो है वो अपना किया। अबरा फ़ातिमा यहाँ पर खेल रही हैं और सामने आप लोग देख सकते हैं वो रोड है, वहाँ पर आएगी हमारी बस, जहाँ पर जिस पे बैठ के हम लोग अब आगे का जो है वो सफ़र अपना पूरा करेंगे और जहाँ हमें जाना है वहाँ जाएंगे। टाइम यहाँ पर 11:30 हो चुके हैं और 9 साढ़े 9 बजे हम वहाँ से निकले थे उस स्टेशन से, फैसलाबाद से, और यहाँ पर हम लोग 15-20 मिनट में ही पहुँच गए थे। तो तब से हम लोग यहाँ पे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। एक दो बसेस जो हैं वो आई लेकिन बहुत ज़्यादा रश था, वो बिल्कुल फुल थी, बिल्कुल जगह नहीं थी उनमें। तो अब नेक्स्ट वाली का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो जी फाइनली हमें बस मिल गई, और इस बस में भी हम लोगों ने किस तरह से जगह बनाई और किस तरह हम इसमें पूरे आए वो हमें पता है और सिर्फ हमें ही पता है। तो जी ये देखें सफ़र हमारा यहाँ पर अब स्टार्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा ख़राब रोड्स थे भाई, मैं तो जो सच है वो बताऊंगी, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड्स थे और इतनी गंदी ड्राइविंग थी इस बस वाले की।
कि मैं तो बस पढ़ते पढ़ते मेरी जो है वो ज़ुबान खुश्क हो गई थी, इतना डर लग रहा था और इतनी स्पीड में चला रहा था। तो जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, हम लोग फ्रेश हुए। अभी उन्होंने खाना जो है किसी ने भी स्टार्ट नहीं किया था। यहाँ पर खाना लगा जिसमें था चिकन पुलाव था और साथ में मटन कोरमा था। हकीकत है तो आप लोगों को पता होगा कि वो तो मस्ट है। साथ में था मटन कोरमा और साथ में ज़र्दा था, कोल्ड ड्रिंक थी। बहुत मज़े का खाना था, हर चीज़ बहुत मज़े की बनी हुई थी और हमें खा के सुकून आ गया, क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए थे और रास्ते में हम लोगों ने जो स्नैक्स वगैरह खाए थे बस वही खाए थे। उसके बाद खाना खाने के बाद मैं अब यहाँ पर हो रही हूँ रेडी। ये है मेरा थोड़ा बहुत मेकअप जो मैं घर से लेकर गई थी। ये हल्का फुल्का ही वहाँ पे तैयार होना था, तो रास्ते में तो हमारा हशर बुरा हो गया था। ये मेरी अबरा फातिमा की चीज़ें हैं। मैंने अबरा फातिमा को जो है वो रेडी करके यहाँ पे सुला दिया। वो बहुत थक गई थी तो वो सो गई है। अब यहाँ पे मैं कपड़े चेंज मैंने किए हैं, फिर नूर फातिमा ने किए हैं। और ये देखें, ये मैडम यहाँ पर अपने नेल पेंट्स जो हैं वो लगा रही हैं। और मैं जो हूँ आधी रेडी हूँ, आधी अभी नहीं रेडी हुई। तो ये देखें, यहाँ पे नूर फातिमा अपना काम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर वाला हिस्सा। ऊपर वाला पोर्शन मुझे ये था कि कंप्लीट हो चुका हुआ है उसका, लेकिन मेरी भाभी ऊपर आई हुई थी अब्दुलरहमान को लेकर, तो मुझे ये था मैं जाऊँ, जाकर उसको भी देख कर आऊँ कि वो क्या कर रहा है, सो रहा है या जाग रहा है, और मैं ऊपर वाला पोर्शन भी देख कर आऊँ। लेकिन ये अनकम्प्लीट था, अभी कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा था। तो बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ से वो मुझे कह रही थी यहाँ से भी वीडियो ना बनाना, यहाँ से भी ना बनाना, क्योंकि उसका सामान जो है वो अभी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड पड़ा हुआ था। तो फिर इसलिए मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन जब मैं ऊपर आई तो बड़ी प्यारी हवा चल रही थी और सनसेट का टाइम था, तो मुझे बड़ा अच्छा व्यू लगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ। और ये आप लोग देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये टाइम। और इस वक्त जो है ना लाइट का वो होता है वो बड़ा प्यारा लगता है सनसेट के टाइम पे। तो पीछे वाला व्यू जो है, ये वाला व्यू, ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। यहाँ पे ये ट्रीज़ लगे हुए थे और ये बड़ा अच्छा लग रहा था। ये कलरफुल सा ना, ये सारे स्कूल्स हैं पीछे, तो ये बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे। तो जगह इस तरह की थी कि यहाँ पे खड़े होकर मैं पिक्चर्स बना सकती थी, लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा दुख है कि मेरी कोई तस्वीर अच्छी नहीं लेता इसीलिए मैंने बनाई नहीं। तो ये देखिए, ये थोड़ा बहुत अभी काम उसका हो रहा है, इसको इग्नोर कीजिएगा बिल्कुल भी। उसने मुझसे कहा था कि ये चीज़ें जो है ना ये ना लेके आना अभी, लेकिन आ गई हैं, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो नीचे अभी सब लोग बैठे हुए थे। प्रॉपर मैंने पूरे घर की वीडियो नहीं बनाई है। मेरे सिस्टर ने मुझे कहा था कि जाओगी तो पूरी घर की वीडियो बना के लेके आना, लेकिन मैं नहीं बना सकी क्योंकि इतने सारे लोग थे और हर किसी को होता है कि हम वीडियो में आ ना जाएं। तो फिर इसीलिए फिर मैंने प्रॉपर से वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन ये ऊपर वाला पोर्शन था। अब मैं जा रही हूँ नीचे। मुझे ये था कि जब सारे मेहमान चले जाएंगे, हमें रात यहीं पे रुकना है, तो जब सब चले जाएंगे फिर मैं आराम से सारे घर की वीडियो जो है वो बना लूँगी। लेकिन यहाँ से थोड़ी देर बाद हम लोग गए 2-3 और घरों में, तो वापस आने के बाद बिल्कुल भी मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई वीडियो वगैरह बना लूँ। मुझे ये था मुझे बस सुला दो, मुझे बिस्तर दे दो और मैं सो जाऊँ। तो अब्दुलरहमान साहब भी सोकर नींद करके फ़्रेश होकर यहाँ पे उठ गए हैं और सब ने मिलकर यहाँ पे रखी है ढोलकी। गाने में आपको ज़रूर सुनाती, लेकिन यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था साथ में, तो आपको समझ में नहीं आना था। तो इस साथ में बातें भी हो रही थी ना, तो फिर वो समझ में नहीं आता, मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर करना ही सही समझा। तो जी, मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए मैं बाहर जाके नहीं बैठी। मैंने नूर फातिमा को मोबाइल पकड़ाया और मैंने उसको बोला या प्लीज़ जाके मेरे लिए थोड़ी सी वीडियो बना दो ताकि मैं ये भी दिखाऊं। उसके बाद जी हम लोगों ने मुंह मीठा किया, मिठाई खाई। और ये मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे। अबरा फातिमा सोई थी तो उसके पास में बैठी हुई थी कि ये उठ ना जाए, तो ये उठे तो फिर मैं ये ना हो कि मैं अगर पास ना हो तो फिर ये रोना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर जी हम लोग खा रहे हैं रसगुल्ले बहुत मज़े के। और जी ये है रात का टाइम। यहाँ पर हम सब लोग बैठे हुए थे, सोने की तैयारी कर रहे थे। और साथ ही मेरा कज़न जो है, मैं तो सो गई थी, मेरी तो आँख प्रॉपर लग चुकी थी। तो फिर ये लोग लेकर आए गोलगप्पे। और यहाँ पर ये मेरी बहन, मेरी कज़न सिस्टर्स जो हैं ये बना रही हैं गोलगप्पे। तो इन गोलगप्पों में एक ख़ास बात ये थी, अलग भी और ख़ास भी, कि इनमें मेयोनीज़ डलती है। और ये देखें, इसमें मेयोनीज़ जो है वो ऐड कर रही है। और मेरा बिल्कुल
भी दिल नहीं था खाने का, क्योंकि मेरा पेट बिल्कुल फुल था इतना। तो मैंने कहा मैं एक तो ज़रूर ट्राई करूँगी और मैं देखूँगी कि कैसा टेस्ट लगता है इनका मेयोनीज़ के साथ। तो मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने एक से ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। मुझे जब नींद आई हुई होती है ना तो खाना नहीं सूझता, तो मुझे बिल्कुल खाना नहीं सूझ रहा था। मैंने कहा मैं एक ही लूँगी, तो तुम लोग लाइट बंद करो, खाओ जल्दी से फटाफट से और सो जाओ। और जितनी मैंने जल्दी में चाहिए ना, मेरी बहन ने उतना ही लेट किया। आराम से बैठ के इन लोगों ने बातें की और ये आराम से बातें शातें करते रहे, लेकिन मैं फिर भी प्रॉपर सो नहीं सकी। ये है सुबह 6 बजे का टाइम और रोड इस वक्त सुनसान है। हम लोग जा रहे हैं करीब ही, मेरी कज़न के घर के करीब ही यहाँ पर जो है वो बस स्टैंड कह लें, यहाँ पर बसेस जो है ना, कोचेज़ बसेस आके रुकती हैं और यहीं से जो है वो सब लोग बैठते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग आकर वेट कर रहे थे अपने वाली कोच का। कोच वैन, ये तो बड़ा मुझे कन्फ्यूज़न है इन दोनों चीज़ों में। अच्छा, तो ये इस वक्त टाइम था, मैंने आपको बताया 6 बजे का, और हम लोग यहाँ पर आकर बैठ चुके हैं। अबरा फातिमा सो रही है, मेरी गोद में है। तो अभी हम बस वेट करेंगे कि कब हमारी आएगी और कोच, और हम उसमें बैठेंगे और घर जाएंगे। और अबरा को बड़ा मज़ा आता है मुझे इंटरप्ट करने में जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। ये समझती है पता नहीं मैं किसके साथ बातें कर रही हूँ, तो फिर जानबूझ के मुझे आवाज़ें दे देकर बुलाएगी कि मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ अपना ध्यान करो। तो ये देखें जी, इस वक्त भी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि मुझे तो मोबाइल में बनाती हूँ, यहाँ से क्लिप बड़ा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अब घर, और मुझे इतनी जल्दी थी कि घर में पहुँच जाऊँ। अच्छा, मुझे कहीं जाने की इतना नहीं होता, मुझे बस ये होता है, यही सोच के खुशी होती है कि अच्छा इतनी देर वहाँ रुकना है, उसके बाद मुझे अपने घर वापस आना है। मैं इतनी ज़्यादा देर जो है ना वो बाहर नहीं रह सकती हूँ। तो बस मुझे ये था कि जल्दी से मैं घर पहुँचूँ और मैं सो जाऊँ, क्योंकि मेरी 3 दिन, ईद के 3 दिन जो हैं वो बिल्कुल भी मैं प्रॉपर सो नहीं सकी हूँ। तो अब बस घर जाएंगे। अबरा फातिमा पूरे रास्ते मेरी गोद में सोई है, और मैं जो है ना उसकी वजह से सही तरीके से बैठ भी नहीं सक रही थी। मुझे ये था कि ये अगर सो रही है, इसकी नींद पूरी हो जाए, मेरी खैर ये इसकी नींद अगर ख़राब हुई ना, यहाँ पर ये उठी ना, तो ये चिड़चिड़ी हो जाएगी और फिर ये सफ़र जो है ना वो बहुत मुश्किल कर देगी मेरा। तो मैं इसलिए फिर उसको आराम से गोद में लेकर बैठी रही। मैं हिलजुल भी, अगर मैं हिली तो ये उठ गई ना, तो इसने बहुत तंग करना है। तो बस जी, अब हम लोग बस फैसलाबाद के करीब ही हैं। थोड़ा सा ही टाइम था यहाँ पर, 15 से 20 मिनट। मेरे पीछे से आने वाली सारी आवाज़ों के लिए मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। बस मैं आपसे माफ़ी मांग सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी इन्होंने बोलना ही बोलना है और ये आवाज़ें आनी ही आनी है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसमें। तो बस जी, हम अब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर रह गई है। और अबरा फातिमा माशाल्लाह से मेरी उठ चुकी हैं, और इनको मैंने खाने पीने के ध्यान जो है लगा के रखा हुआ है कि बस ये आराम से सफ़र जो है वो अपना पूरा कर ले और हम लोग खैर खैरियत से घर पहुँच जाएँ। घर पहुँच के अबरा जाने और अबरा के बाबा जाने। और ये जी, मैं घर पे पहुंच चुकी थी। कोई क्लिप नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, सो गई थी। अब सो के उठी हूँ तो मैंने ये पिज़्ज़ा मंगवाया है, अब मैं ये इंजॉय करूँगी और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग।